there is no understanding between the coalition partners. The other partners, they something, these people, they something. There's some mismatch, and there's no respect and recognition for the MLAs. कर्नाटक में 2 निर्दलीय एमएलए ने छोड़ा कांग्रेस जेडीएस सरकार का साथ, बीजेपी को समर्थन देने की तैयारी में विधायक। आठ दिनों से चल रही मुंबई बस स्ट्राइक पर बॉम्बे हाईकोर्ट का कड़ा रुख, कल तक हड़ताल न खत्म होने पर कोर्ट दे सकता है ऑर्डर। गौरी लंकेश मर्डर केस के आरोपी का सनसनीखेज खुलासा, कोर्ट को बताया सनातन संस्था के वकील ने मर्डर में इस्तेमाल गन को ठिकाने लगाने को कहा था। शबरीमला में प्रवेश करने वाली 2 महिलाओं में से एक पर उसी की सास ने किया हमला, सूत्रों के मुताबिक बहू के मंदिर में प्रवेश करने से थी नाराज। प्रयागराज में आज से हुआ कुंभ मेला का आगाज, पहले शाही स्नान के दिन लाखों ने लगाई संगम में डुबकी। और एडिलेड में हुए दूसरे वनडे में भारत ने दी ऑस्ट्रेलिया को मात, 298 के स्कोर का किया पीछा, विराट ने खेली कप्तानी पारी। नमस्ते, आप देख रहे हैं नेशन नाउ, मैं हूं कविता कृष्णन। नमस्कार, मैं हूं मंदार फंड से। मुंबई के बेस्ट बसों के कर्मचारियों की हड़ताल का आज 8वां दिन है। बस यूनियन और बेस्ट मैनेजमेंट के बीच बकाया सैलरी को लेकर चल रही खींचतान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही मंदार। और बेस्ट यूनियन और राज्य की ओर से गठित पैनल के बीच आज फिर एक बैठक हुई, पर वो भी बेनतीजा रही है। इसी पैनल ने आज बॉम्बे हाई कोर्ट को भी एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कर्मचारियों के लिए 10 स्टेप इंक्रीमेंट का एक प्लान भी सुझाया गया है। बेस्ट मैनेजमेंट ने भी कहा कि अगर कर्मचारी हड़ताल वापस ले लेते हैं तो ये 10 स्टेप का जो इंक्रीमेंट का जो प्लान है वो फरवरी से लागू कर दिया जाएगा। अब गेंद यानी बॉल जो है वर्कर्स यूनियन के पाले में है, उनके कोर्ट में है, पर क्या इससे बेस्ट कर्मचारियों की परेशानियां खत्म हो जाएगी? बेस्ट जो अंडरटेकिंग है, जो बसेस चलाती है, क्या उसकी समस्या हल हो जाएगी? 2 साल पहले शिवसेना ने चुनावी वादा किया था कि बेस्ट और बीएमसी बजट का विलय कर दिया जाएगा। हालांकि इस विलय पर फैसला पिछले 15 महीनों से अटका पड़ा है और इसकी वजह है सेना और बीजेपी की आपसी खींचतान। तो कविता, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या 25 लाख मुंबईकर का और 32,000 बेस्ट कर्मचारियों की मुसीबतों की जो वजह है वो वजह राजनीतिक पार्टियों की आपसी लड़ाई है? और आखिर बीएमसी और बेस्ट के बजट के विलय में इतनी देरी क्यों हो रही है? बेस्ट की खस्ताहाल माली हालात के लिए सेना की बीएमसी और राज्य की बीजेपी सरकार कोई कदम उठाने से क्यों कतरा रही है? जी, और चर्चा इसी मुद्दे पर आज केंद्रित रहेगा। हमारे साथ जुड़ेंगे क्लाइड क्रास्टो, जो कि एनसीपी के प्रवक्ता है, रवि राजा ऑपोजिशन लीडर ऑफ ऑपोजिशन है बीएमसी में, सचिन शिंदे जो कि यूनियन मेंबर है, बीएसटी के यूनियन के मेंबर है। और आपको यहाँ पर बता दें कि दोनों ही शिवसेना और बीजेपी, दोनों ही पार्टी, शिवसेना जो बीएमसी चलाती है और बीजेपी जो कि राज्य सरकार चलाती है, दोनों से हमारी लगातार यहाँ पर बातचीत हो रही है। उनसे हमने इस चर्चे पे भी बुलाया है, लेकिन उनके दोनों के तरफ से कोई भी प्रवक्ता जुड़ने को अब तक राजी नहीं है। बहुत ही बड़ा मुद्दा है मंदार, और जनता का मुद्दा है ये, और यहाँ पर दोनों ही शिवसेना हो या बीजेपी हो, दोनों ही यहाँ पर जुड़ने को बात करने के लिए बिल्कुल राजी नजर नहीं आ रहे। लेकिन चलेंगे पहले हमारे सहयोगियों के पास। नेहा जो और सांत्या दोनों ही मुंबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दोनों लगातार स्ट्राइक पर हमारे लिए अपडेट लेकर आ रहे हैं। सांत्या, पहले आपसे शुरू करेंगे, बताइए हमें कि आज कोर्ट में क्या हुआ?
कविता, अगर कोर्ट की बात करें तो आज स्टेट कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की, कोर्ट में दायर की। और कोर्ट, अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो स्टेट कमेटी ने इस बात का सुझाव दिया है कि अगर यूनियन वाले अपनी हड़ताल वापस ले लेते हैं तो उनके जूनियर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका 10 स्टेप इंक्रीमेंट उन्हें दिया जाएगा। इस मामले को, इस बात को पुख्ता किया एक बार फिर जज साहब ने। कोर्ट ने पूछा बीईएसटी के वकील से कि अगर इस बात के लिए बीईएसटी तैयार है, तो बीईएसटी के लॉयर ने कहा कि अगर कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस ले लेते हैं तो ऐसे में ये 10 स्टेप इंक्रीमेंट हम फॉलो करने को तैयार हैं। अगले ही महीने से इसी के मुताबिक सैलरी दी जाएगी। बात करें कविता अगर यूनियन के वकील की, तो उन्होंने ये कहा है कि हमें इस वक्त जो है इस बारे में बाकी सभी लोगों से बात करनी होगी। कल सुबह 11 बजे एक बार फिर इस मामले की सुनवाई होगी। उससे पहले अगर हड़ताल वापस ले ली जाती है तब तो कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में पिटीशन अपने आप ही एक नतीजे पे पहुंच जाएगी। लेकिन तब तक अगर बेस्ट की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया तो 11 बजे कोर्ट निर्णय लेगी। कविता, इस वक्त हमारे साथ में यूनियन के भी कुछ लोग हैं यहाँ पे जो बात करना चाह रहे हैं। सर, आप लोगों से मुझे एक चीज़ समझनी है कि कोर्ट ने कहा है कि 10 स्टेप इंक्रीमेंट आपको दिलवा दिया जाएगा, बेस्ट ने इस बात के लिए माना भी है, तो अब क्या चल रहा है आगे? आपकी मांगों के बारे में, आपकी स्थिति के बारे में आप हमें बता सकें। सबसे पहले मैं मैडम बताता हूँ, इधर कोई लीडर नहीं है, सब वर्कर लोग के साथ। आप जरा कैमरा घुमाइए। हम पॉलिटिकल कोई लीडर नहीं है? कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। हमारे नेता लोग ने भी बोला है कि क्या पॉलिटिशियन के पास हमको जाना नहीं है, किसी मंच पे जाना नहीं है। सब वर्कर लोग की तरफ से हम हाथ जोड़ के कोर्ट को विनती करते कि एक तरफा ना निर्णय दे दे, वर्कर लोग की भी मजबूरी समझे। इतना 8 दिन हड़ताल चला है, पूरा शांति से चला है। और बम्बई के पब्लिक को भी हम जोड़ के हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारी तरफ से आपको आज सुविधा हुई होगी, हम सब वर्कर लोग उनकी समझ जाते हैं। आप जो बोलिए अभी कि पेश प्रशासन 10 स्टेप देने को एग्री हो गई है, लेकिन हमारी मांग ऐसी है कि जब भी 2012 में एग्रीमेंट हो गया तभी इन लोग का पगार 20 स्टेप पीछे लिया था, तो 10 स्टेप क्यों दे रही है मैनेजमेंट? 20 स्टेप दे दो ना, पूरा दे दो। जो भी है वो इनका, हमारा जो कहना है 7,930 रुपये से जो हमारा फर्स्ट ग्रेड चालू होता है, ये बच्चों लोग को फर्स्ट ग्रेड 7,930 से ही चालू होना चाहिए। और उसके बाद जो भी है प्रशासन हमको पैकेज बता दे, इतना कोटी तुमको देंगे। हमारा नेता लोग वो पैकेज में उसका सब एग्रीमेंट बिठा देंगे। हमारा नेता लोग का वादा है कंपनी को। सांतिया, एक सवाल करना है उन्हीं से। 20 स्टेप जो पीछे गया है वो 20 स्टेप जगह पे ला दो, उसके बाद हमको जी सांतिया, दरअसल हम सबका साथ में एग्रीमेंट कर देंगे करके। जी सांतिया, उन्हें सवाल यही है कि उन्हें सवाल ऐसा है कि कोर्ट ने अगर ये बताया कि इंक्रीमेंट 10 स्टेप में देने की बात कही है, इसमें एरियस की जो बात है वो नहीं दिख रही है। क्या आपने भी ये सुना है, आपने भी ये कोर्ट से समझा है कि इसमें एरियस नहीं होगी, सिर्फ इंक्रीमेंट होगी आने वाले समय में? अगर फरवरी से अगले महीने से ये 10 स्टेप्स में इंक्रीमेंट दिया जाता है तो? बिल्कुल मंदार, इस मामले को बिल्कुल साफ तौर पे पूछा गया था, जिसपे कि बीएसटी के लॉयर का जवाब ये था कि एरियर्स जो हैं वो इसका हिस्सा बिल्कुल नहीं होंगे। ये इंक्रीमेंट अगले ही महीने से लागू होगा, क्योंकि उनका कहना है कि अगर एरियर्स की बात की जाए तो मामला 2007 तक जाएगा और उतना पूरा कंपाइल्ड एरियर बहुत ज़्यादा वजन बढ़ा देगा बीएसटी के ऊपर। तो एरियर्स के लिए मना किया है। अगर फिर से यूनियन के लोगों से बात करें, कर्मचारियों से बात करें, सर एरियर्स के लिए मना किया है बीएसटी के लॉयर। ये बात बोलता है इधर यूनियन का कोई कर्मचारी जी, सब कर्मचारी, हमारा जो कंपनी जो बोल रही है एरियर्स का बोझा पड़ेगा, वही टाइम पे जब भी जो 2012 में एग्रीमेंट हो गया वो टाइम पे भी कंपनी यही बोली थी बोझा पड़ेगा। ये सोच के यूनियन ने तय किया था चलो बोझा पड़ता है इतना कंपनी के ऊपर, तो 20 स्टॉप पे बच्चों लोग को पीछे लिया। अगर अभी भी वही बोल रही है तो फिर करेंगे क्या बच्चे? सब बच्चों लोग बम्बई से बाहर रहने वाले, कोई विरार रहता है, कोई कल्याण रहता है, कोई नई बम्बई रहता है, उनका ट्रैवलिंग में 4-5 तास जाता है। इधर आके 12 घंटा काम करने का, 24 घंटे में 17-18 घंटा उनका इधर ही जाता है। बच्चों लोग को टाइम नहीं मिलता देने को। जब भी घर पे जाता है बच्चा सोते रहता है, जब भी काम पे निकलता है तभी बच्चा सो के रहता है। उनको साला बिस्किट का पूड़ा लेके भी जाएगा तो भी बच्चों को खिला नहीं सकता हाथ से। रेस्ट रूम में जाके देखो आप मैडम, कभी जाएगी कैमरा लेके तो ढूंढ लो, ठीक से पानी नहीं, बैठने को जगह नहीं,
जब भी 2006 में इतना बारिश हो गया था, पूरा बम्बई ठप हो गया था, तभी खाली बीएसटी का वर्कर लोग था काम करने का। पूरा बम्बई के लोगों को घर घर तक पहुंचा। मैं खुद था वो टाइम पे, 3 दिन मैं अंधेरे में अटका था, ना मेरे घर वाले से मुलाकात हुई, ना घर वाले मिले मेरे को। 3 दिन मैं खुद अटका था उधर वो बारिश में, लेकिन हमने बम्बई वालों की सेवा की। अभी जो आपके माध्यम से बता रहे कई कई जगह के बम्बई लोग को बेटी से पकड़ा, बेटी से पकड़ा, लेकिन हम विनती करते हैं बम्बई के लोगों को भी, जब भी धूप रहती है, बारिश रहता है, तभी हम बीएसटी वाला है उनके काम आता है। सांत्या और एक चीज पूछ लीजिए। सांत्या और एक चीज इनसे जरूर पूछ लीजिए। इन्होंने कहा कि बेस सैलरी जो है, कम से कम सैलरी 7,930 रुपए प्रति महीना है। सबसे ज्यादा सैलरी जो है कितना है बीएसटी में, कितना मिलता है, अगर ये बता दें। सर सैलरी के बारे में अगर आप हमें बता सके कि मिनिमम आप लोगों को कितना है, जो हाईएस्ट है वो कितना मिल रहा है, और ये 10 स्टेप बढ़ा भी दिए जाएं अगर, तो कितने हो सकते हैं? मतलब अगर 10 स्टेप ये इंक्रीमेंट की जो बात कर रहे हैं, तो इसके बढ़ने के बाद भी आप लोगों का कितना सैलरी हो जाएगा? सबसे हाईएस्ट कितना मिल रहा है? मिनिमम हम अभी पुराने लोग जो है उनका 40-45 हजार तक भी सैलरी जाता है टोटल मिला के। उसको अगर ये जाता है, अपना टैक्स जाता है, पीएफ जाता है, वो सब कट के हमको समझो 20-25 हजार रुपए हाथ में आता है। लेकिन ये बच्चों लोग का जूनियर लेवल का बताएंगे सब। हाँ। जूनियर लोगों का 5.5 से 6 हजार रुपए हाथ में बचता है मैडम। वो आप बता पाएंगे, आप जूनियर एम्प्लॉय हैं? जूनियर आप बताएंगे आपको कितनी सैलरी मिलती है? मेरे को अभी फिलहाल 4,500 रुपये पेमेंट आया। पीएफ वगैरह कटने के बाद सब कटिंग होके, पीएफ लोन कटिंग होके 4,500 रुपया मेरे को पेमेंट आया। उसमें 6,500 रुपया मेरे को घर भाड़ा देना है। जी ग्रोस पेमेंट जी, टोटल आपका पूरा अपना सैलरी ब्रेकअप बता पाएगा क्या? जी सांत्या जी, टोटल 14 से 15 हजार रुपये पगार आ रहा है। आज की तारीख में 2 महीना पहले ऑलरेडी मोदी सरकार ने नया जीआर में जी। सांत्या बने रहिए हमारे साथ। मंदार बहुत ज्यादा की मांग नहीं कर रहे, ये मुंबई को चलाते हैं। मुंबई की एक तरीके से रीढ़ की हड्डी आप इन्हें समझ ले, और उसके लिए इन्हें मिलते हैं 7,930 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक प्रति महीने, और ये बिना टैक्स के है। टैक्स के बाद कट कुट के जब इनके हाथ में सैलरी आता है तो कहीं 4,500-5 हजार से लेकर 20-25 हजार तक जो है हमारे ड्राइवर्स और कंडक्टर्स और जितने भी लोग बीएसटी में काम करते हैं कमाते हैं। बहुत ज्यादा मांग नहीं करे, चलते हैं अब नेहा के पास। नेहा भी वहां पर लोगों के साथ खड़ी है, कुछ यात्रियों के साथ खड़ी है। नेहा, अगर आप इनसे बात करें और इनसे पूछे कि इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि काफी लंबा ये स्ट्राइक चल गया है। जी हाँ कविता, 8 दिन की बेस्ट की स्ट्राइक शायद कभी मुंबईकरों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इतने देर तक बेस्ट की ये स्ट्राइक चलेगी। अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ, मुझे आपको एक प्राइम एग्जाम्पल देना है कि बेस्ट की स्ट्राइक कितनी लोगों को अफेक्ट कर रही है। दूर तक अगर आप देख सकें तो लोग चल के आ रहे हैं। ये ऑफिस टाइमिंग है जब पीपल कम बैक अपने घरों पे फ्रॉम ऑफिसेज, पीपल आर वॉकिंग, क्योंकि उनके पास जो सबसे कन्वीनियंट और चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है बीएसटी का, वो नहीं है। राइट साइड में एसटी की बसेस आ रही है लोगों को छोड़ने, और वहाँ पे भी जैसे हमने सुबह से देख रहे हैं क्रैम्प्ड होके लोग चल रहे हैं। एक आध दो कम्यूटर से मैं अभी बात करना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी कि वो क्यों यहाँ पे चल के आ रहे हैं। मैडम, आप बीएसटी बस यूज़ करती है क्या? नहीं यूज़ करती। जी नेहा, एक सवाल पूछना चाहेंगे, जल्द से जल्द उसका जवाब दीजिएगा। नेहा, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो 8 दिन 9 दिन तक का ये जो स्ट्राइक है, अब यूनियन पर पूरा निर्भर करता है कि कोर्ट के कल के 11 बजे के पहले अगर यूनियन ये हड़ताल वापस ले तो यूनियन की तरफ से आपको कोई अंदेशा दिया गया है, किसी तरह से कहा गया है?
जी मंदार, यूनियन से अभी तक जितनी भी बात की गई है, यूनियन अपने मांगों पे अटल है कि जब तक ये उनकी सारी मांगे जो स्टेट फॉर्म कमेटी है वो लिख के दे या फिर बता के दे कि ये सब मांगे हम पूरी कर रहे हैं या फिर उस प्रक्रिया में जुड़ गए हैं कि ये सारी मांगे जल्द से जल्द पूरी हो। यूनियन लग रही है कि अभी शायद एक आध दिन में अगर कल की कोर्ट की हियरिंग में उनको एक पॉजिटिव फीडबैक मिले उनके हियरिंग से, तो ये स्ट्राइक कॉल ऑफ थोड़ा समय की कमी है। मैं फिर एक बार आपसे हो सके तो सवाल करूंगा जरूर, लेकिन उसके पहले चलते हैं हमारे पैनलिस्ट के पास कविता, क्योंकि अहम मुद्दा है। क्लाइड कैस्ट्रो एनसीपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, रवि राजा बीएमसी के लीडर ऑफ अपोजिशन है और सचिन शिंदे यूनियन मेंबर है बीएसटी के। पहला सवाल रवि राजा आपसे है, हम आपसे जानना चाहते हैं कि लगातार शिवसेना बीजेपी जो इस चर्चा में शरीक नहीं हुई है, उन्होंने ये पसंद किया है कि कुछ ना बोले तो बेहतर है, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारी है इस पूरे मामले को लेकर। जो भी अनबन चल रही है, जिस तरह से मुंबई का जो आदमी है वो जिस तरह से भुगत रहा है पिछले 8-9 दिनों से, तो इसका पूरा जिम्मेदारी जो है वो शिवसेना और बीजेपी के ऊपर है और वो इस चर्चा में शामिल नहीं होना चाह रहे। खैर, आपसे ये समझना चाहेंगे कि क्या प्रक्रिया थी आने वाले समय में अगर बीएसटी को जिस तरह से बताया जा रहा है शिवसेना की तरफ से कि स्टैंडिंग कमेटी में उन्होंने ये पारित किया हुआ है कि बीएसटी को सम्मिलित किया जाएगा, खास करके बीएमसी के बजट के साथ, तो ये जो प्रक्रिया है वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? आप भी अपोजिशन लीडर हो, आपने क्या इसके ऊपर आवाज नहीं उठाई सदन में? देखिए, सबसे पहले तो ये जैसे आपने बताया, ये स्ट्राइक जो हो रहा है कहीं ना कहीं शिवसेना और भाजपा इसका जिम्मेदार है, ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। और दूसरी बात है, मैं खुद बीएसटी कमेटी में कम से कम मेरा 20 साल हो गया है, मैं बीएसटी कमेटी में हूं। आज ऐसा है, 1.5 साल पहले कमेटी में पास हुआ था कि बेस्ट बजट को बीएमसी बजट के साथ में विलीनीकरण एमैलगमेशन करना चाहिए, पास कर हाउस में भेजा गया। हाउस में एक मत में पास हुआ और हाउस में पास होने के बाद ये जो है कमिश्नर के माध्यम से यूडी डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, लेकिन शिवसेना यहां पर सत्ता चला रही है, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है बीएमसी डायरेक्टली अंडर यूडी डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री उनका मंत्री है यूडी डिपार्टमेंट के। कहीं ना कहीं इनके आपस का जो राजकारण चल रहा है उस वजह से यहां पर एमैलगमेशन, यहां पर विलीनीकरण जो होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। आज आश्चर्य की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे पता चला कि कोर्ट में ये बताया गया है, जनरल मैनेजर बीएसटी ने कोर्ट में बताया कि हम विलीनीकरण के खिलाफ है। जब विलीनीकरण के खिलाफ आप है तो 1.5 साल पहले जब कमेटी में आया था कि जनरल मैनेजर सो रहा था, जनरल मैनेजर तब क्यों नहीं कहा? क्योंकि जब प्रस्ताव हाउस में जाता है, बीएसटी कमेटी का प्रस्ताव जनरल मैनेजर के माध्यम से हाउस में जाता है। ये कहीं ना कहीं अब ये जो है स्ट्राइक जो चल रहा है मुंबई कर का, हमें तो मुंबई कर का लोगों का बेहाल हो रहा है जी, और साथ में वर्कर का भी कहीं ना कहीं बेहाल हो रहा है। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन, शिवसेना और भाजपा दोनों यहां पर जिम्मेदार हैं और इसका जवाबदारी उनको स्वीकारना पड़ेगा। ये दे हैव फेल्ड, they have completely failed and people are suffering for that and the workers are suffering for that। जी, बीएसटी के वर्कर्स यहाँ पर सफर कर रहे हैं जैसे इन्होंने कहा, साथ ही मुंबईकर भी जो है सफर कर रहा है और इसकी जिम्मेदार पूरी तरह से सेना और भाजपा, दोनों ही जिम्मेदार है। टैक्स पेयर का जो पैसा है जो हम बीएमसी को देते हैं साल दर साल लगातार जो पैसा देते हैं उसका यहाँ कोई हिसाब नहीं है। क्लाइड कैस्ट्रो, देखिए कविता, आपने जो बताया कि बीजेपी और शिवसेना के प्रवक्ता यहाँ संपर्क आप करना चाहते हैं लेकिन कोई आ नहीं रहा है, ये कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। इसका 2 कारण मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहे हैं वो। पहली बात तो है कि बहुत सारे कारण है ये स्ट्राइक की वजह से, बहुत सारे 2 कारण जो मैं आपके सामने केंद्रित करना चाहता हूँ। एक तो एक वेट लीजिंग है, दूसरा ये जो खेल इन्होंने रचा है वो खेल
वो दूर से देखना चाहते हैं। मंदार जी कह रहे थे कि इनके पास जवाब नहीं, जवाब तो बहुत सारे होंगे, वो जवाब देने में माहिर है, लेकिन ये दूर बैठकर ये जो खेल इन्होंने रचा है वो खेल देख रहे हैं। अब ये वेट लीजिंग की बात हम करते हैं, ये यही चाहते हैं कि ये वेट लीजिंग हो, बस प्राइवेटाइजेशन हो, और इनकी जो बसेस है, ये शिवसेना के जो लोग हैं, नेतागण हैं, उनके पास जो बसेस है, 2000 बसेस आने की बात चल रही है, ये सब इनके बसेस है। तो ये अपना बिजनेस खोलना चाहते हैं और ये बिजनेस खोलने के लिए ये मुंबईकर लोगों को त्रास दे रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है कि अब इन्होंने कहा कि पिछले 20 साल बीजेपी शिवसेना साथ में थे, अब 2 साल से कहते हैं कि हम बाहर बैठकर हम वॉच डॉग की भूमिका रखेंगे। ये वॉच डॉग की भूमिका जो रख के देख रहे तमाशा, ये दुनिया को ये दर्शाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि शिवसेना की गलती है, शिवसेना फेल हो गई। लेकिन ये आज थोड़ी सत्ता के बाहर है, ये 20 साल से साथ में रहे, तब से हाल है बीएसटी की। वर्ल्ड में देखा जाएगा तो अब हमारी बीएसटी की जो बसेस है या बीएसटी प्रशासन जो है वो माहिर है, माना जाता है कि ये सबसे बेस्ट है, बेस्ट इज द बेस्ट करे कहा जाता था, लेकिन इन्होंने इनकी एकदम खस्ता हालत कर दी है। और जैसा रवि राजा जी ने कहा कि 1.5 साल से प्रस्ताव रखा गया है कि बजट को दोनों एक कर दिया जाएगा, तो ये बजट जो है यूडी डिपार्टमेंट में जाना चाहिए। यूडी डिपार्टमेंट जो है, अब ये बीएमसी है, डायरेक्टली अंडर यूडी डिपार्टमेंट में। यूडी डिपार्टमेंट के इंचार्ज कौन है? माननीय मुख्यमंत्री है। 8 दिन हो गए, मुख्यमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा, नहीं तो कहीं ना कहीं ट्वीट करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, अपने खुद हमने एक काम किया, हमने वो काम किया। लेकिन 8 दिन से जब मुंबई के लोगों की हालत इतनी खराब हो रही है, तो एक भी शब्द नहीं, एक भी स्टेटमेंट नहीं। शिवसेना के नेता संजय राउत जी को जब इन्होंने पूछा, एक उनका जो प्रोग्राम था उसमें पूछा गया कि बेस्ट के बारे में क्या कहेंगे, तो उन्होंने उसकी मजाक उड़ाया, क्या कि ये वो चित्रपट, ये जो पिक्चर है उसका म्यूजिक बेस्ट है, पिक्चर बेस्ट है। ये ऐसा आप करते हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। लोगों की हालत, आप सुबह 6 बजे बाहर जाइए, स्कूल के बच्चे हैं, वो ठंडी है, मुंबई में अच्छी ठंडी पड़ रही है, मुंबई में बच्चे कांप रहे हैं, 6 बजे बीएसटी का बस नहीं, जो बस में जाना चाहिए, कांप रहे। आप लोगों को शर्म नहीं आती? जी, कोई दया के नाम की कोई चीज है? सुहास सामंत हमसे जुड़े हुए, एक सेकंड के लिए क्लाइड को त्रास दे रहे। क्लाइड सुहास सामंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बेस्ट कमेटी के सदस्य भी है और शिवसेना के नेता भी है। सुहास सामंत, आपको लगता है कि ये जो कोर्ट ने भी आज टिप्पणी की है, कोर्ट ने भी ये पूछा है कि इतना समय क्यों लगा, ये पूरा जो प्रस्ताव है वो सरकार की तरफ जाने के लिए क्यों रोका गया, क्यों उसे आगे नहीं बढ़ाया गया, इसके बारे में आपके पास क्या जवाब है? जवाब देने से पहले मैं आपको बैकग्राउंड 1 मिनट दे दो मेरे को। मैं 19 साल बेस्ट समिति का सदस्य हूँ शिवसेना का, और 24 साल ये बेस्ट यूनियन, बेस्ट कामगार सेना करके उसका अध्यक्ष हूँ। मेरा पूरा अभ्यास है ना, पूरा जीवन मेरा ये अभ्यास करते गया है। आज बीजेपी और शिवसेना को लोग बोल रहे हैं, मगर 2003 में जब ये इलेक्ट्रिक बिल आ गया और इलेक्ट्रिक का फायदा हमको ट्रांसपोर्ट में मिलना बंद हो गया और ट्रांसपोर्ट दबगई में आ गई, तभी से कांग्रेस का राज्य था, राष्ट्रवादी का राज्य था, और अभी शिवसेना और बीजेपी राज्य। अभी कौन नहीं इलेक्ट्रिक का जो पार्लियामेंट में लाया गया, 20 साल से बीजेपी शिवसेना सत्ता चला रही है। 20 साल से आप झूठ मत करिए, दिशा भूल मत करिए, आप लोगों को झूठ मत बोलिए। सुनिए क्लाइड सुनिए क्या दिशा भूल करिए। सुहास सामंत, आप कह रहे हो कि आपको कोई मंदार जी दिशा भूल कर रहे हैं। नहीं, हम पूछेंगे, सवाल पूछेंगे। सुहास सामंत, आपको सवाल यह है कि आप पिछले 5 सालों में, पिछले 5 साल में आप दोनों की सत्ता थी, तो ऐसे हाल में आपने ये क्यों नहीं किया? जरूर मैं मानता हूँ, और जो महानगर पालिका बेस्ट समिति और स्थायी समिति में जो बिल पास हो गया और विलीनीकरण का, वो फाइल सरकार के पास पड़ी है, ये भी मैं मानता हूँ। ये सरकार ने करना जरूरी है, ये भी मैं मानता हूँ। मगर 1.5 साल पहले हुआ, जब किसकी सरकार थी? ये 1.5 साल में खाली ये प्रस्ताव पास किया गया, उद्धव जी का प्रस्ताव था, वो पास हो गया, एक मत से पास हो गया। महानगर पालिका में सभी पक्षों ने वो पास किया है, और वो पास हुआ, तो उसका अमल बजावनी क्यों नहीं हो रहा है? अमल बजावनी क्यों नहीं हो रहा है? उसका अमल बजावनी क्यों नहीं हो रहा है? मंदार जी, हमने पूछा सरकार को, आप भी सरकार को पूछो। मंदार जी, आप क्यों सरकार को पूछते हैं? आप सरकार में बैठे हुए हो, आप राज्य सरकार में बैठे हुए हैं, आपके मंत्री वहां पे बैठे हैं। चर्चे पर लौटेंगे। प्रकाश जावड़ेकर जी, एक सेकंड
एक सेकेंड, यहाँ पर अभी खबर आ रही है कि प्रकाश जावड़ेकर जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस ब्रीफिंग एड्रेस कर रहे हैं। पहले वहां चलते हैं और फिर चर्चे में लौटेंगे। हमारे पैनलिस्ट से हम गुजारिश करते हैं कि हमारे साथ बने रहे। And that debate also you have heard that it's below the income level of creamy layer of OBC. Creamy layer of OBC is 8 lakh. And therefore, the same non-creamy layer part of the EWS and certain amount of housing, certain amount of farming, 5 acres. So that all these have been defined. 8 lakh rupees. That is non-creamy layer limit. That will be extended. Non-creamy layer limit of OBC will be applicable here. In private institutions, while calculating the SC/ST and OBC and EWS quota, what would be the number, any estimate you have? That we will do. Homework will be done, and within 1 week, the necessary OMs will be issued. Have you discussed with the private institutions? Are they prepared for? Yes, they are. But currently, they don't really have that. No, many have, some don't have. That will give you the exact figure in days to come. Yes. As you said, sir, currently 100 students are being admitted. So, with the implementation of 10% quota, 125. You have to create more seats. More seats. Yeah. So, does it indicate that 25% increase in seats or something? Nearly. You can say nearly. Sir, these IITs and particularly IIMs, they are also already over. See, their EWS thing was not there. That will come. See, IITs, NITs, IIITs, central universities already follow the scheduled caste, scheduled tribe, OBC reservation. They will now also have this EBC reservation. In the application form, EWS category will be mentioned. Not there. No, they have already. Now they will. So that for them, the implementation will be 2020-21. No, 2019-20. For the form and things is also they will improve the form, no? They will give opportunity for this class also. The main exam is over last week. No, that is different. JEE main first is over, second is due in there. CAT exam is already, CAT exam is one. So already there are all, this covers practically general class plus all classes. So it covers everything. तो सीट बढ़ाने की आपने बात की है, तो क्या आधारभूत सुविधाएं बढ़ेगी? बढ़ेगी, हाँ. उसी के डिटेल्स वर्कआउट हो रहे हैं और जो भी करना पड़ेगा करेगा, लेकिन समाज में सभी वर्गों को न्याय देने के लिए मोदी सरकार संकल्पबद्ध है और वो निश्चित रूप से सबको न्याय दे रही है और सबका साथ सबका विकास का चरितार्थ साकार करते हुए ये आर्थिक आरक्षण भी इसी वर्ष से लागू होगा. हाँ, दैट वी विल बी, जैसे ओबीसी आरक्षण के समय 2-3 साल में वो 27% एक्चुअली. जी, एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर वहां पर मतदार 10% कोटा पर बोल रहे थे. 2019-20 यानी 2019-20 के एकेडमिक ईयर से जो है ये कोटा लागू होगा. बहुत बड़ा ऐलान है ये और फाइन प्रिंट कुछ एक आध हफ्ते में शायद रिलीज हो जाएगी. जी, और कविता फिर से चलते हैं हमारे चर्चा के पास, क्योंकि अहम मुद्दा है. मुंबई में कई लाख लोग हर रोज जो बीएसटी से आते जाते रहते हैं, अपने दफ्तर पहुंचते हैं, उन्हें लगातार पिछले 9 दिनों से सामना करना पड़ रहा है दिक्कतों का. और हम सवाल कर रहे थे सुहास सामंत, शिवसेना के जो बीएसटी कमेटी के और बेस्ट कामगार यूनियन के अध्यक्ष है, उनसे, लेकिन साथ साथ अब सचिन शिंदे के पास जाएंगे. सचिन शिंदे जो बीएसटी के यूनियन मेंबर है, सचिन शिंदे भी हमारे साथ फिलहाल जो हम जोड़ने की कोशिश करेंगे उनके साथ. लेकिन क्लाइड कास्ट्रो, जो सबसे अहम मुद्दा आता है, जी सबसे अहम सवाल यह है क्लाइड कास्ट्रो कि इतना अहम फैसला लिया गया था 1.5 साल पहले. आप दोनों विपक्ष के नेता यहाँ पे हो,
विपक्ष क्यों शांत था इस पूरे मुद्दे को लेकर? अब जबकि पूरे मुंबई में इस तरह की पूरी अफरा तफरी है, एक तरह से लोगों को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप लोग इतने पिछले 1.5 साल से ये प्रस्ताव अगर नहीं आगे बढ़ रहा था तो शांत क्यों थे? नहीं, हम कोई शांत नहीं था मंदार जी, हम कोई शांत नहीं था। मैं आपको बताता हूँ, 1.5 साल पहले ये कह रहे हैं कि पहले एनसीपी कांग्रेस की सरकार थी तब बात कर रहे थे, ये सब गोल गोल बात कर रहे हैं। 1.5 साल पहले इनकी सरकार थी और अभी भी इनकी सरकार है। दूसरी बात कहना है कि हम इसके मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे, हम ध्यान दे रहे हैं। आपको 2 दिन पहले की 3 दिन पहले की बात कर रहे हैं। हमारे नगर सेवक आयुक्त के पास मिलने जा रहे थे, उन्होंने उनको एंट्री नहीं दिया, हमें बाहर बैठकर धरना करना पड़ा, उन्होंने बात करने नहीं दी। और रवि राजा जी आप मौजूद है, उनसे भी पूछ लीजिए, वो खुद बीएसटी के मेंबर है, वो आपको बताएंगे। बीएसटी की मीटिंग जो थी 2 दिन पहले 3 मिनट के अंदर वो मीटिंग बर्खास्त कर दी, मीटिंग होने हुआ ही नहीं। अगर मीटिंग हुआ नहीं, उनको जवाब नहीं देना है तो क्यों बैठते हैं वहां पर? और बहुत सारी चीजें, आप मेट्रो की तरफ पैसा आप डाल रहे हैं, आप रिलायंस जैसे लोगों को सहूलियत दे रहे हैं, तो क्यों ना एक और बात ऐसी करें कि सब्सिडाइज करें। जो डीजल वापरा जाता है बीएसटी बसों में, उसको वैट के दायरे से निकाल दीजिए। ये तो केंद्र के हाथ में नहीं है ना। केंद्र ने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है वैट के बारे में, तो इसके लिए जीएसटी काउंसिल में जाने की जरूरत नहीं है। तो क्यों ना महाराष्ट्र में जब बीजेपी शिवसेना की सरकार है, वो जो डीजल जो है बीएसटी बस के लिए जो यूज किया जा रहा है, उसको वैट उसमें से हटा दीजिए, वहां आपका फायदा होगा, वहां बचत होगी। बहुत सारी चीजें इन्होंने जो भी डिसीजन लिए सब गलत ही लिए है ना। आप देखिए, वो किंग लॉन्ग बसेस लाए थे, सब फेल हो गए। यहाँ बसेस जो प्रदूषण फैला रहे हैं, उसके एनवायरमेंट डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये बसेस बंद करिए, वो बंद नहीं करे। जेएनएनआरयू में से हमने बसेस दिए थे, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इन्होंने टिकटिंग जो एक और बात, टिकटिंग मशीन जो लाए थे, इतने पैसे खर्चे करके टिकटिंग मशीन लाए, और टिकटिंग मशीन नहीं चल रहे, वो भी फेल हो गए। तो सब डिसीजन जो है खुद के लिए ले रहे, खुद का फायदा करके ले रहे, और अभी वेट लीजिंग के लिए सब कर रहे। तो ये कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेदारी है, इन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। जनता देख रही है, जनता को तकलीफ हो रही है, जनता देख रही है, तकलीफ हो रही है, और जवाबदेही मांगने की यहाँ पर जरूरत है। बिजॉन दासगुप्ता फोन लाइन पर जुड़े हैं, मुंबई से हमारे दर्शक हैं। बताएं बिजॉन जी। You know, it's so disgusting. I've been watching the news. I've been following it up from so many days. Today is the 8th day. And all these poor people, I mean, the entire commuters, the entire population here uses the bus. They can't go. Auto rickshaws are so expensive. I have my entire staff that is not able to come to work because they can't take an auto and come from far off places. So I am losing out. They are losing out. I find this entire thing, the government are doing nothing for the people. Now the election time has come. They'll come begging for votes. They'll promise us the moon. They'll promise us poor people the moon. This BST thing has been going on for so many years. For so many years, they've been promised the moon and they have not been doing anything about it. Nothing has been done for them. And they're just standing there. And I really stand by them that they have the guts to take on the strike for 8 days with all the hardship. And I think the people of India goes to suffer. They go to the suffering only because the political class is so disorganized and so inhuman to people's problems. And that's what I feel. जी बिजॉन दासगुप्ता, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिन शिंदे हमारे साथ फिर जुड़ गए। सचिन शिंदे, अगर आप सुन रहे थे बिजॉन जी जो बोल रहे थे यहाँ पर, उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है इनह्यूमन हो गई है, क्या जवाब देंगे आप? यस मैडम, बराबर है मैडम। सरकार से यही दरख्वास्त करूंगा कि वो जो अभी भी हेलो जी, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है, फिर एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे। सचिन शिंदे से फिर एक बार जुड़ने की कोशिश करेंगे। रवि राजा से सवाल है। क्लाइड, 1 सेकंड के लिए रवि राजा से सवाल है। रवि राजा, ये लगातार इस तरह से सरकार अपना पल्ला झाड़ते रहती है, विपक्ष आपके हाथ में है, विपक्ष आप चलाते हैं, ऐसे हालत में पिछले 1.5 सालों से विपक्ष क्या कर रहा था, यही सवाल आपको पूछना चाहेंगे। नहीं, इस बारे में बार बार उठाया गया है, चर्चा किया गया है। आज जो आप देखेंगे बीएसटी कमेटी में सेना और बीजेपी का सबसे ज्यादा मेंबर है, लेकिन एज ऑफ रिस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमने बार बार ये मुद्दा उठाया है, लेकिन उस मुद्दे को अंजाम
करने का काम जो सत्ता में बैठे हैं, जिसके पास मेजॉरिटी है, उसका है कि नहीं। अब मैं बताना चाहता हूं, कल जब हाउस आया, कल जब जनरल बॉडी मीटिंग में मैं ये विषय उठाना चाहता था, ये स्ट्राइक के बारे में, लेकिन मुझे वहां पर महापौर ने उठाने नहीं दिया, मुझे बात करने नहीं दिया। अगर इस तरीका के रवैया शिवसेना और भाजपा करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ये जो हो रहा है कहीं ना कहीं इसका जवाबदारी है, इनको लेना पड़ेगा। वक्त आ गया है कि दे हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यहाँ पर जो सर, क्लाइड क्रैशो से मेरा एक ही सवाल है जो बोल रहे जी, रवि राजा आपसे देखेंगे, एक सेकंड, रवि राजा स्कूल में नहीं जा रहे, रवि राजा, लोगों की क्या हालत हो रही है वो हम भी जानते हैं, हम भी देख रहे हैं और हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। आप दोनों से हमारा एक ही सवाल है कि जब ऑपोजिशन बनता है तो ऑपोजिशन से उम्मीद है कि आप सरकार के वॉचडॉग का काम करें, आप ये देखें कि जनता का जो पैसा है वो किस तरह खर्च हो रहा है और जो काम सरकार को करना चाहिए सरकार वो काम कर रही है या नहीं। ये काम आप दोनों ही करने में नाकाम क्यों रहे? रवि राजा। नहीं, किसने बोला आपको नाकामयाब रहे? हमने हर विषय को बेस्ट कमेटी में उठाया है, हाउस में उठाया। जिसको निर्णय लेना है वो निर्णय नहीं ले रहे, तो जिम्मेदार कौन है उसके लिए? आज जो वेज एग्रीमेंट है, वेज एग्रीमेंट 2 साल हो गया है, इंडस्ट्रियल कोर्ट में चल रहा है और बार बार वो यूनियन के लोग आ रहे हैं, ये बातचीत करने को तैयार नहीं है और ये जाते हैं अपने बड़े नेता के पास और वहां पर वो वादा करते हैं और वो वादा निभाते नहीं है। सवाल है क्लाइड क्रैशो, जिस तरह से ये अब गतिविधियां देख रही है, एक सेकंड रवि राजा, एक सेकंड, सवाल क्लाइड क्रैशो से है। क्लाइड, जिस तरह से ये गतिविधियां दिख रही है, कल 11 बजे फिर एक बार कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा। अगर इसके पहले जो बेस वर्कर्स है उन्होंने अपना हड़ताल पीछे नहीं लिया तो इसका मतलब ये है कि क्या हड़ताल पीछे हो सकता है इसके, या फिर हड़ताल इसके आगे भी बढ़ सकता है? आपका क्या कहना है? देखिए, जो हिसाब से ये सरकार जो रवैया रखा है उन्होंने, वो बता रही कि उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप एक सिंपल बात देखिए, आपके चैनल पर आकर बात करने को तैयार नहीं है तो इन लोगों के साथ बात करने जा ही नहीं रहे ना, ये इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे। मुख्यमंत्री जी जो है, एक स्टेटमेंट नहीं उनका, तो उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं, वो अपने पर्सनल जो फायदे के लिए देख रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा था, बार बार यही दोहराऊंगा कि सबने जानना चाहिए कि ये वेट लीजिंग का इश्यू है। इनको अपने नेताओं को अपने बसेस जो है वो प्राइवेटाइजेशन करना है, वो यूज करना है, अपना बिजनेस बढ़ाना है, इसलिए वो कर रहे हैं, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे और नहीं दिखाएंगे। तो अगर वो इंटरेस्ट दिखाते और उनकी मांग जो ले लेते हैं तो इनका फायदा नहीं होता। इन्होंने यही किया है, अपना ही फायदा देख रहे हैं, 20 साल से करते आ रहे और अभी ये लेवल और बढ़ते जा रहा है। आप देखिए, एक सिंपल बात है ना, 1.5 साल से प्रस्ताव पड़ा है, उसको कोई कुछ कर नहीं रहा है। और आप कह रहे थे, आप एक सवाल किया था कविता जी ने कि हम एज ऑपोजिशन, रवि राजा ने तो बहुत बढ़िया जवाब दिया। मैं भी ये कहना चाहता हूं, हम तो उठा ही रहे सवाल है, बहुत सारी चीजें जो इसमें हम सक्सेसफुल हुए हैं, लेकिन जब अगर मेजोरिटी हमारी नहीं है, उनकी मेजोरिटी है, निर्णय उनको लेना है तो वो ले लेते हैं। आज रवि राजा जी का आवाज दबाया जा रहा है, हमारे गट नेता राखी यादव जी गए थे, उनसे मिले नहीं, उनका आवाज दबाया जा रहा है क्योंकि हमारी मेजोरिटी नहीं है। लेकिन हम आवाज उठाते रहेंगे, हम मुंबई की जनता के लिए लड़ते रहेंगे, या वो हमारा आवाज दबाने कोशिश करे, कोई उनका फायदा नहीं होने वाला है, हम लड़ते रहेंगे। और ये एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये जो कर रहे हैं ना आप, मुंबई की जनता, जो मुंबई कर जो है वो ही उनको जवाब देंगी। हम लोग तो करेंगे, लेकिन मुंबई कर अब जवाब देगी उनको कि इन्होंने जो उनको तकलीफ दी उसका जवाब उनको मांगेंगे और जवाब देंगे। जी क्लाइड, और आपसे यही उम्मीद रहेगी कि आप हमारी यानी जनता की आवाज सदन में उठाते रहे, क्योंकि ये जनता का मुद्दा है। बीएससी जो है यहाँ मुंबईकर, हर मुंबईकर का बीएससी से नाता है। ये बस जो है एक तरीके से रीढ़ की हड्डी है मुंबई की, और इसके बिना मुंबई एक तरीके से ठप पड़ जाती है। जी बिल्कुल, और साथ साथ कविता ये भी बता दें कि कुल मिला के जो स्थिति बनी है उस स्थिति को अगर आंका जाए तो मुंबईकर काफ़ी इसमें आक्रोश में है, और मुंबईकर ने ये जान लिया है कि जिस तरह से शिवसेना और बीजेपी की आपस की जो राजनीति है उसमें उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। इस राजनीति के परे जाकर और इस राजनीति से हटकर
बीजेपी ने खास करके अब सामने आना चाहिए था, जल्द से जल्द कुछ कदम उठाना चाहिए था, जो पिछले 1.5 साल से वो कदम उन्होंने उठाया नहीं है। और लगातार कोशिश करने के बावजूद भी अब शिवसेना या बीजेपी के प्रवक्ता जो है वो भी अपनी बात रखने के लिए यहाँ नहीं आते। इससे ये साफ होता है कि किस तरह मुंबई के लोगों को इन्हें प्राथमिकता नहीं देनी है। फिलहाल यही रुकते हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बाकी खबरों की ओर मुड़ेंगे।